નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રિવેણી તીર્થ ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય કળસાર ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે હિન્દી વિષય ભણવાના છીએ। તો હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ પહેલું કાવ્ય છે, જેનું શીર્ષક છે આરાધના। કવિ છે વસંત બાપટ। તો સૌપ્રથમ આપણે શીર્ષક જોઈએ આરાધના। તો આરાધનાનો અર્થ થાય છે પૂજા, પ્રાર્થના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારામાંથી પણ ઘણા બધા એવા હશો જે સવારમાં ભગવાનની પૂજા કરતા હશો, આરતી કરતા હશો, ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા હશો, અને તમારા મનમાં પણ કંઈક ને કંઈક મનોકામના યાની કે એટલે કે મનમાં કંઈક ઈચ્છા હશે જે તમે ભગવાનને પૂરી કરવા માટે કહેતા હશો કે ભગવાન, મારી આ મનની ઈચ્છા છે એ તમે પૂરી કરી દો। તો એવી જ રીતે કવિ પણ આ કાવ્યમાં પ્રાર્થના કરે છે। પોતાની મનોકામના, જે મનની ઈચ્છા છે એ ભગવાન સામે વ્યક્ત કરે છે। કવિ અહીંયા પોતાના માટે કશું નથી માંગતા, પણ તે બધાયના માટે કંઈક માંગે છે। તો કવિ પ્રાર્થના કરે છે કે ભાઈ બધાયના મનમાં સત્ય, સુંદર અને માંગલ્ય એટલે કે બધાયના મનમાં સત્ય, સુંદર અને કલ્યાણનો ભાવ જાગૃત થાય। જે દુઃખી છે એનું દુઃખ દૂર થાય, જે પીડિત છે, જેનામાં જે વ્યથિત છે, પીડિત છે, એની પીડા દૂર થાય, એના માટે બધાયના મનમાં સંવેદના જગાડવાની છે। આગળ કવિ કહે છે કે ભાઈ જે કમજોર છે, જે દુર્બળ છે, એનું રક્ષણ થાય અને બધાયના જીવનમાં નવચેતના યાની કે નવો પ્રકાશ આવે, બધાયના મનમાં સુંદર ભાવ જાગે। અને છેલ્લે કવિ કહે છે કે ભાઈ આ દુનિયામાં જે બધા ભેદભાવ છે, જ્ઞાતિના, રંગના, ઊંચ નીચના, એ બધા જ સમાપ્ત થઈ જાય અને બધા હળીમળીને રહે। અને જો આવું થાય તો આપણી જે વિશ્વ બંધુત્વની જે ભાવના છે એ સાકાર થઈ જશે। આપણી જે વિશ્વ બંધુત્વનું જે આપણું સ્વપ્ન છે એ સ્થાપિત થઈ જશે। તો આવો જ ભાવ વ્યક્ત કરતી આ કવિતા છે। તો આપણે કવિતા શરૂ કરીએ એ પહેલાં આ કવિનો પરિચય જોઈએ। કવિ છે વસંત બાપટ। વસંત બાપટનો જન્મ સન 1922માં અને એનું નિધન 2002માં થયેલું। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्म भूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। तो मूल तो आ प्रार्थना है ए मराठी भाषा में लखवामां आवेली छे, पण एनु हिंदी में अनुदित यानी के अनुवाद करवामां आवेलो छे। तो पहला आपणे कवितानुं पठन करशुं, पछी काव्यनी समजूती जोईशुं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में रंग नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अब काव्यनो भावार्थ આપણે સમજીશું। તો કવિ કહે છે કે देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह, देह यानी शरीर, तो शरीर रूपी मंदिर। चित्त, चित्त यानी मन, तो मन रूपी मंदिर। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना है कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो सब में सत्य का भाव आए,
सब में सुंदरता का भाव आए, सब में मांगल्यता का भाव आए, यानी कि सब सच्चाई के रास्ते पर चले, सत्य के साथ रहे, सबके मन में सुंदर विचार आए, यानी कि सबके मन सुंदर हो यानी कि सबके मन पवित्र हो, शुद्ध हो, उसमें किसी के प्रति वैर न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, हमारे मन में किसी के प्रति मेल न हो, तो हमारे मन ऐसे सुंदर होने चाहिए। और सदा ही हम मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी कि हम सब दूसरों के मंगलता के बारे में ही सोचे, दूसरे के कल्याण के बारे में ही हम सोचे। नित्य यानी हमेशा, निरंतर, हर रोज, प्रतिदिन ऐसी ही आराधना कवि करते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि देह रूपी मंदिर और यानी कि शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना है, सब सत्य के साथ हो, यानी कि सब सच्चाई के रास्ते पर चले, सबके मन सुंदर हो, यानी कि सबके मन शुद्ध हो, पवित्र हो, और सब एक दूसरे के हित के बारे में ही सोचे। ऐसी कवि हमेशा, हर रोज, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि सत्य, शिवम और सुंदर, ये तीनों मूल्य है। तो हम इन तीनों मूल्यों में से किसी एक मूल्य को भी अपना ले तो बाकी के जो दो मूल्य है वो अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि यदि हम सत्य के राह पर चले, सच्चाई के मार्ग पर चले, तो हमारा मन सुंदर ही होगा, हमारे मन में किसी के प्रति वैर नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, और हम सदा दूसरों के मंगल की ही कामना करेंगे, दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचेंगे। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि सब सत्य, सुंदर और मांगल्य का भाव सबके मन में हो। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, तो जो दुखी है उनका दुख दूर हो, ये मेरी मनोकामना यानी कि मेरे मन की इच्छा है। तो कवि के मन की तीव्र इच्छा है कि जो दुखी है उनका दुख दूर हो, उसका दुख समाप्त हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, वेदना यानी पीड़ा, कष्ट, परख पाने के लिए यानी कि पहचानने के लिए हमें अपने मन में दूसरों की पीड़ा को परखने यानी पहचानने के लिए हमें अपने मन में संवेदना जगानी होगी। यानी कि जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसके दुख को हमें अपना दुख मानना होगा, दूसरे के दुख को हम अपना दुख मानेंगे, दूसरों की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानेंगे, तो ही हम अपने मन में संवेदना जगा पाएंगे, यानी कि सहानुभूति जगा पाएंगे। तो हमें हमारे मन में तो संवेदना जगानी ही है, लेकिन जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसके प्रति हमें दूसरों के मन में भी संवेदना जगानी है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, दुर्बल यानी कि कमजोर, जो लोग कमजोर है उसकी रक्षणार्थ यानी कि रक्षा के लिए पौरुष की साधना, पौरुष यानी कि साहस, शक्ति। तो दुर्बलों यानी कि कमजोरों जो है उसकी रक्षा के लिए हमें साहस, शक्ति की साधना यानी कि तप, तो हमें तप करना है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि भाई दुखियारों का दुख दूर हो, ये मेरे मन की मनोकामना यानी कि मन की इच्छा है, और दूसरों की वेदना यानी कि पीड़ा को समझ पाने के लिए हमें हमारे मन में संवेदना जगानी है, हमारे मन में संवेदना हो, और जो कमज़ोर है उसकी रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस का तप करना है, शक्ति और साहस की साधना करनी है, ताकि हम जो दुर्बल हैं उसकी रक्षा कर सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तो जीवन में नव तेज हो, नव तेज यानी कि नई रोशनी, नया प्रकाश, हमारे जीवन में नई रोशनी हो, नया प्रकाश हो। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी कि मन, हमारे मन में यानी कि हमारे हृदय में सुंदर भावनाएं हो,
सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस, आस यानी कि आशा, हमारे मन में सुंदरता की आशाएं हो, हमारे मन सुंदर हो, तो ही हम मानवता की उपासना कर सकते हैं, यानी कि समस्त जो मानव जाति है उसका कल्याण कर सकते हैं। तो कवि कहते हैं हमारे मन में हमें सुंदर आशाएं जगाने हैं, क्या इसीलिए हमें इसीलिए कवि ये प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे मन में सुंदर आशाएं होगी तो हम मानवता की उपासना कर सकेंगे, यानी कि मानव का कल्याण कर सकेंगे। धैर्य पावे शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी शूरवीरता, बहादुरी, तो हम शूरवीर बने, हम बहादुर बने। धैर्य पावे यानी कि धीरज भी पावे, धीरज का गुण भी हमारे अंदर हो, यही है अभ्यर्थना। तो ये मेरी विनती है, ये मेरी प्रार्थना है। तो कवि कहते हैं कि भाई हम शूरवीरता तो प्राप्त करें ही, लेकिन शूरवीरता के साथ साथ हम धीरज को भी प्राप्त करें। तो शूरवीरता के एक गुण के साथ साथ हमारे में धीरज का गुण होना भी आवश्यक है। इसीलिए कवि कहते हैं कि शौर्य पावे, धैर्य पावे, यानी कि शूरवीरता के साथ साथ हम धीरज का गुण भी प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है। तो कवि कहते हैं सबके जीवन में नई चेतना हो, नया तेज हो, नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो और सबके मन में सुंदर आशाएं जगे और मानवता की उपासना कर सके, यानी कि हम मानव का कल्याण कर सके और शूरवीरता के साथ साथ हमारे अंदर धीरज का गुण भी आए, यानी हमें धीरज का गुण भी हम प्राप्त करें, ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं भेद सभी अस्त होवे। भेद यानी कैसे भेद? तो जो हमारे समाज में जो भेद है, जाति के भेद, रंग के भेद, ऊंच नीच के भेद, अमीरी और गरीबी के जो भेद है वो सारे अस्त यानी कि समाप्त हो जाए, उन भेदों का अंत हो जाए। वैर और वासना, तो ये हमारे समाज में जो सारे भेद है वो नष्ट हो जाएंगे, तो जो वैर है, जो दुश्मनी है वो भी समाप्त हो जाएंगी और उसके साथ साथ वासना यानी जो कलुषित, जो दुष्ट इच्छाएं है वो भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कवि कहते हैं कि भाई हमारे समाज में यानी इस दुनिया में जो रंग के, जाति पाति के जो भेदभाव है वो सब अस्त यानी कि समाप्त हो जाएंगे, तो हमारे बीच की जो दुश्मनी है वो भी समाप्त हो जाएंगी और जो कलुषित जो इच्छा है वो भी समाप्त हो जाएगी। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, तो समाज में से या दुनिया में से ये सभी भेदभाव नष्ट यानी कि समाप्त हो जाएंगे, तो एक दूसरे के बीच में दुश्मनी भी नहीं रहेगी, तो मानवों की एकता की जो हमने कल्पना की है वो पूर्ण हो जाएगी। सब मानव हिल मिलकर साथ में रहे, कवि की ऐसी कल्पना है। तो सब लोग साथ में मिलजुल कर रहे, ये हमारी कल्पना है, तो ये कल्पना हमारी पूरी हो सकती है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त यानी आज़ाद, स्वतंत्र, हम सब आज़ाद है, हम स्वतंत्र है, हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक ही बंधुता की कामना, हम सब एक ही बंधुता यानी कि भाईचारे की कामना करते हैं, यानी जो हमारे विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो स्थापित हम कर सकेंगे। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में यानी इस समाज में जो भेद है वो सब अस्त यानी कि समाप्त हो जाने चाहिए। अमीरी गरीबी के, रंग के, ऊंच नीच के सारे भेद नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाएंगे। और यदि ऐसा हो गया तो दुश्मनी भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये दुश्मनी और वैर ये जाति पाति के कारण, ऊंच नीच के कारण, इसी के कारण ये दुश्मनी बढ़ती है। तो यदि ये भेद ही समाप्त हो जाएंगे तो ये दुश्मनी, ये वासनाएं यानी जो कलुषित जो हमारी इच्छाएं है वो सभी
समाप्त हो जाएगी, सबका अंत हो जाएगा। और यदि ऐसा सब हुआ तो हमारे मानवता की जो हमने एकता की जो कल्पना की है वो साकार हो जाएगी और सब मिलकर हिल मिल कर रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो हम भले ही अलग अलग जगहों पर हो तो भी हम हमारे अंदर जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो हम स्थापित कर सकेंगे। विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसे साकार कर सकेंगे। विश्व में हम शांति की स्थापना कर सकेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कवि कहते हैं कि भाई सबके मन में सत्य, सुंदर और मांगल्य का भाव सबके मन में आए, दूसरों के दुख को सब समझे, जो सबकी वेदना, जो पीड़ित है उसकी वेदना को हम समझ सके और जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है उसकी हम रक्षा कर सके और सबके जीवन में नई चेतना आए, नया प्रकाश फैले, सबके मन में सुंदर आशाएं जन्मे और सभी जो भेद है वो नष्ट हो जाए। और ये यदि ये सारे भेद नष्ट हो गए तो मानवता की जो एकता की हमने कल्पना की है वो पूर्ण हो जाएंगी। और इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्राचीन काल से एक स्वप्न देखा है कि भाई विश्व बंधुत्व की स्थापना हो, वो साकार हो जाएगी। विश्व में शांति ही शांति होगी। तो यहाँ पर कवि इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आराधना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये काव्य पूर्ण होता है। तो एक बार फिर से हम शब्दार्थ पर नजर कर लेते हैं। आराधना, आराधना यानी पूजा, प्रार्थना। देह यानी शरीर, चित्त यानी मन, मांगल्य यानी कल्याण, नित्य यानी प्रतिदिन, हर रोज, वेदना यानी पीड़ा, कष्ट, परखना यानी पहचानना, संवेदना यानी सहानुभूति, दुर्बल यानी कमजोर, रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए, पौरुष यानी शक्ति और साहस, नवतेज यानी नई चमक या नया प्रकाश, अंतरंग यानी मन, आस यानी आशा, शौर्य यानी शूरता, बहादुरी, धैर्य यानी धीरज, अभ्यर्थना यानी विनती, अस्त यानी अंत, समाप्त, वैर यानी दुश्मनी, मुक्त यानी आज़ाद, बंधुता यानी भाईचारा, कामना यानी ઈચ્છા। तो અહીંયા આપણો આ વિડીયો પૂરો થાય છે।